जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान में वो तब्दीली लाने का जिस तब्दीली के लिए कौम 70 साल इंतजार कर रही है। मैं इमरान अहमद खान नियाज़ी सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़, अपनी इंतहाई सलाहियत, ईमानदारी और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा आज पाकिस्तान इकोनॉमी का चैलेंज फेस कर रहा है। हमारा कभी भी तारीख में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट नहीं था, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए हुए। By his own admission, the biggest challenge before the Prime Minister in waiting, Imran Khan, is to fix Pakistan's economy. It's not going to be an easy task for Imran Khan. He will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy. ये सारी जो 10 डैम्स 10 बन रही हैं, ये 2018 में शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह 2028 में ये पूरी होगी। तो इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फायदा नहीं होगा, सबसे ज्यादा फायदा हमारी इंडस्ट्री को होगा सस्ती बिजली का। कोरोना के बावजूद सी पैक के मंसूबों पर काम बतदरीज आगे बढ़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुझे सबसे पहले तो आज खुशी है कि K2 जो चाइना और पाकिस्तान की कॉपरेशन से जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाएंगे और पूरे मुल्क में प्लांट फॉर पाकिस्तान शिजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going so. वज़ीर आज़म का पाकिस्तान को माहौल दोस्त मुल्क बनाने के लिए एक और इनकलाबी प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये अब आगे हमें अपने शहरों को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें अब शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लानी पड़ेंगी, गाड़ियाँ लानी पड़ेंगी, मोटरसाइकिल, सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल्स क्योंकि इसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। इंशाल्लाह जब एक मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुल्क जाएगा, हमारे नौजवान जाएंगे, वो है असल आज़ादी का रास्ता। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 10,000 से 50 लाख तक का कर्ज, कारोबार, आला तालीम और हुनर के मौके दिए जाएंगे। इस कर्ज की मदद से वो आला तालीम भी हासिल कर सकेंगे और हुनर भी सीख सकते हैं, साथ ही साथ कारोबार भी कर सकते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज एहसास किफ़ालत प्रोग्राम का बाकायदा इजरा करेंगे। जब कोरोना वबा आई तो हम पाकिस्तान की आधी आबादी को 12,000 रुपए की ग्रांट देने में मसरूफ थे, दिन रात मसरूफ थे। जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। एहसास राशन, इसका मकसद ही सिर्फ ये है यूटिलिटी स्टोर्स पर जाके 30% डिस्काउंट ले लें, यानी 30% कम पे उनको मिलेगी अगर वो हमारी एहसास राशन के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कि 2 करोड़ खानदान है। और फिर एहसास ये जो हमारा हेल्थ कार्ड है, हर खानदान को इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड मिलेगा जो कि 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है। हमने तेज रफ्तारी से एहसास नशोनुमा की दागबेल रखी, 50 सेंटर खोले, उसकी इवैल्यूएशन की और अब हम इसी माली साल में पाकिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में एहसास नशोनुमा सेंटर खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म साल के पहले दिन मॉडल लंगर खाना पनाहगाह का इफ्तिताह करेंगे। सर्दियों के अंदर यहाँ बेचारे लोग सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं,
मेरी जो सोच वो ये है कि ये आपने जो आज मॉडल बनाया है ये रेप्लिकेट होगा सारी जगह, और इसकी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपने इनको डिग्निटी देनी है लोगों को। 112 लंगर ये पहले फेज में, और हमारा कोशिश ये है कि हर उन इलाकों के अंदर जिधर लोगों को, जिधर भूख है, जिधर मजदूर है, रोजगार नहीं मिल रहा, हर उन इलाकों के अंदर इंशाल्लाह एक्सपैंड करते जाएंगे लंगर। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि मोबाइल गाड़ियां मखसूस जगहों पर खाना फराहम करेंगी, ट्रक 3 वक्त का खाना पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, तो एहसास तालीमी वज़ाइफ जो है वो बच्चों को स्कूल में वापस लाने का एक बहुत अहम पॉलिसी टूल है। फिर हमने स्कॉलरशिप्स का, मैं आपको बता दूं, 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कोई इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा मिले। एक एक घर में अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए, और 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए। और फिर एक उसी खानदान में टेक्निकल एजुकेशन, एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो हुनर सीखे, अपने लिए कमा सके घर पर। और अब तक हम जितना पैसा दे चुके हैं, मेरे ख्याल में 2.5 अरब है। हम जो आगे देने जा रहे हैं पैसा, 1000 अरब रुपए के कर्जे देंगे यही 45 लाख खानदानों को, और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। और फिर मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास टैक्स बढ़ती जाएगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम और मदद करें इस तबके की जो इस वक्त महंगाई की लपेट। वर्ल्ड बैंक ने एहसास प्रोग्राम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्राम्स की फहरिस्त में शामिल किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया निश्तर और एहसास टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा इंतखाबी अमल चाहते हैं जिसे हारने और जीतने वाले दोनों कबूल करें। पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे, तो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सके। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल कौमी असेंबली ने मंजूर कर लिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारिफ करवाने की मंजूरी दे दी है। पिछले 1 साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से, सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज रोशन अपना घर स्कीम का इजरा करेंगे। रोशन अपना घर, एक आदमी काम करने बाहर जाता है, पैसे बनाता है, मजदूर भी हो, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान में घर बनाया जाए। उसके लिए उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो कब्जे ग्रुप बैठे हुए हैं, तो कम से कम अब इनको ये पता चल जाएगा कि बैंक की पीछे गारंटी है, और फिर वो बैंक से कर्जे भी ले सकेंगे घर बनाने के लिए। और मेरे ख्याल में ये एक वाकई जिस तरह बात की गई गेम चेंजर है, क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकेंगे जिसकी पाकिस्तान को शदीद जरूरत है डॉलर्स की। ओवरसीज पाकिस्तानी की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने 2 रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो 2 आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये इनिशिएटिव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उन पाकिस्तानियों को एक मौका दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में पैसा भी अपना ला सकते हैं, उनको रिटर्न्स भी अच्छी मिल सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने मुल्क की मदद कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम इक़दाम, अब दीनी और दुनियावी तालीम साथ साथ मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सुहावा में 500 केनाल पर मुश्तमिल अल-कादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं, उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूँ अल-कादिर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। मैं इंशाल्लाह कल आगाज कर रहा हूँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का। मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी क्यों बनाई थी कि हम सब अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल, लेकिन आशिक रसूल हैं तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले। उनका रास्ता किधर है, कौम किस तरफ जा रही है, और सिर्फ मेरा मकसद ये है हमारे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। 1.3
billion Muslims in this world. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Hijab is some sort of a weapon. It's become an issue in some countries. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا پر پاکستان کی متعارف کروائی گئی OIC کی قرارداد منظور کر لی ہے. 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دے دیا گیا. وزیر اعظم نے امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آج اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش اسلاموفوبیا کا سنگین چیلنج تسلیم کر لیا. اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے. پاکستان میزبان. اسلام آباد میں OIC کانفرنس کا آغاز. دنیا بھر سے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ پاکستان کے مہمان. کشمیر اور افغانستان کی صورتحال، اسلاموفوبیا اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا. 100 سے زائد قراردادیں زیر بحث آئیں گی. OIC چیئرمینشپ 1 سال کے لیے پاکستان کو منتقل ہو گئی. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس میں ہم کریں گے کیا چیزیں، جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ. 26 کروڑ گیلن یومیہ کی پانی کی اسکیم K4 جو 1 دہائی سے زیادہ التوا کا شکار تھی، فروری 2022 میں اس منصوبے کے اوپر دوبارہ سے کام شروع ہو جائے گا. میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نصف مکمل ہو کے چھوڑ دیا گیا تھا. دوسرا ایشو نالوں کا ہے کہ گجر نالا، محمود آباد نالا، اورنگی نالا، جس کے اوپر آج تک کسی حکومتوں نے کام نہیں کیے. 34 ارب روپے صرف نالوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر دیے. ٹرانسپورٹ، وہ گرین لائن کا منصوبہ جو سالوں سے جس کا کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے بچوں کے بچے استعمال کریں گے اس منصوبے کو، وہ اس نے اپنی حکومت نے بنا کے تیار کر کے عوام کے لیے چھوڑ دیا. کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے اور 300 ارب روپے جاری کر دیے. اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. فریٹ ٹرین 70 ارب روپے. پورٹ سے جتنا سامان نکلتا ہے پیپری کی طرف جاتا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے وہ کنٹینر چلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کو خان صاحب کی گورنمنٹ نے حل کروا دیا. وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگلا PSL پورا پاکستان میں ہوگا. کہا کہ آج پاکستان محفوظ ہے، ملک میں سیکورٹی کی صورتحال بھی بہت بہتر ہے. ہم نے اگلا جو PSL ہے پاکستان سارا وہ پاکستان میں ہوگا بجائے کہ وہ دبئی میں. کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے، ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے اندر. بیسٹ ٹیم لے کے آئیں گے اور سسٹم ٹھیک کریں گے، نظام کو ٹھیک کریں گے. نظام ایسا لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آئے گا. مشیر تجارت کے مطابق ایمیزون کچھ ہی روز میں پاکستان کو اپنے فروخت کنندگان یعنی سیلرز کی لسٹ میں شامل کرے گا. ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو ایمیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اور پاکستانی برآمدات کے لیے بڑا دن. میڈ ان پاکستان 4G موبائل فونز کی مشرق وسطی برآمد شروع ہو گئی. نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت 1000 سے زیادہ فلیٹ اور 500 مکانات تیار کیے گئے ہیں. انشاءاللہ 11 کو پہلا لانچ ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اب اپنی جو ہاؤسنگ ہے یہ سارے پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے. 3 میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دیا ہے بلو ایریا پروجیکٹ، بنڈل آئلینڈ کراچی، راوی سٹی لاہور. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تاریخی ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم نے تعمیراتی شعبے پر فکس ٹیکس لگانے اور صوبوں سے مل کر سیلز ٹیکس کم کرنے کا اعلان کیا. کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا. تعمیرات سے منسلک تمام شعبوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا. کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بھی بنانے کا اعلان کیا. اور وزیر اعظم عمران خان کا ملکی سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ. پنجاب میں 5 مقامات کو بین الاقوامی ٹورسٹ سائٹس بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے. ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا. اب دنیا سے ڈائریکٹلی اسکردو ٹورسٹ آیا کریں گے. میں آج آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کا ٹورزم سینٹر بنانا ہے. اہم خبر آپ کو دیں، 2020 میں ورلڈ ٹورزم فورم کی میزبانی پاکستان کو مل گئی ہے. کہ میری فورن پالیسی میں پاکستانیوں کے رائٹس، ان کے حقوق، ان کی عزت پہلے آئے گی. جب آپ ایک خوددار قوم ہوتے ہیں لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے، اسٹرائک کرنی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے
पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा. Is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें. मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूँ, हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हमने पूरी कोशिश की 3.5 साल में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो. 21-22 के अंदर 6% ग्रोथ रेट. आज इक्तसादी सर्वे जारी किया गया और इक्तसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल जो 30 जून को ख़त्म होगा, पाकिस्तान की मतवक्को जो ग्रोथ की शरह है तकरीबन 6%, 5.97%. एग्रीकल्चर 17 सालों के बाद 4.4% ग्रोथ रेट, 4 बम्पर क्रॉप्स 2 साल में. सर्विस सेक्टर ग्रोथ 6.2%, ये भी 17 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी. एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट, पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को और उसका नतीजा आया $32 बिलियन एक्सपोर्ट्स. उनको इंसेंटिवाइज किया आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बैंकिंग चैनल से भेजने के लिए. $31 अरब रेमिटेंसेस, ये भी रिकॉर्ड था. हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी, 6.1%. देखिए, पाकिस्तान की तारीख में टैक्स महसूलात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया. FBI ने 6,100 अरब रुपए की नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 6,125 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया. और फिर जो सबसे रेलेवेंट चीज है, 55 लाख 3 साल में नई नौकरियां हमने प्रोड्यूस की. वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि 1999 से 2017 तक होने वाली 290 अरब की वसूलियों के बरक्स नैब ने तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर इक़्तिदार 2018 था 2020 में 484 अरब रुपए वापस निकलवाए. और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके सामने हैं. लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या हुई, कोविड आ गया. और कोविड से क्या हुआ, जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि $70 बैरल से हमारा एक वक्त पे गई $115 बैरल. जो एडिबल ऑयल था, घी था, $780 टन से 1500, यानी दुगना हो गया तकरीबन. कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया. और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक. इंटरनेशनल माना गया कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह ये सारे चीज़ों का मुकाबला किया. तो दुनिया क्या कहती है? सबसे पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन इंडेक्स ने मईशत कोविड की बाद बहाली के अदाद शुमार जारी किए. पाकिस्तान पहली तशखीस में तीसरे और दूसरे में नंबर 1 था. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तारीफ की. पाकिस्तान इमरान खान की कोविड के खिलाफ कामयाब पॉलिसीज का एक और आलमी एतराफ सामने आया है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्टेबिलिटी डे मनाने का ऐलान कर दिया है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद मिसाल दी पाकिस्तान की कि जिस तरह इन्होंने इस चैलेंज का मुकाबला किया. आलमी इदारे सेहत की कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ. सरबराह WHO ने कहा कि पाकिस्तान ने वबाई बीमारी पर कामयाबी से काबू पाया. वबा के दौरान मईशत के इस्तेहकाम के लिए